नमस्कार दोस्तों। पिछली कुछ कड़ियों में हमने डिस्कस किया था सर्दी ज़ुकाम का बुखार, जो कि आजकल पूरे नॉर्दर्न इंडिया में और पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर में बहुत ही कॉमन है। आज हम एक और नई कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, नई तो नहीं लेकिन जो बहुत ही चिंताजनक भी है और बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट भी है और बहुत नुकसान भी कर रही है। वो है कि हार्ट अटैक यंग लोगों में। 20 साल का लड़का, 18 साल की लड़की, 25 साल का लड़का अच्छी खासी एक्टिविटी कर रहे थे। क्या कर रहे थे जी? जिम में जिमिंग कर रहे थे, या कोई डांस कर रहे थे किसी डीजे फ्लोर पे, और या कोई कोई रोल अदा कर रहे थे किसी रामलीला वगैरह में, और पता चला कि एकदम बंदा गिरा और ख़त्म हो गया। कैसे डेथ हुई? शायद सडन हार्ट अटैक, या कोई ऐसा जो कहा जाए कि एकदम कार्डियक अरेस्ट हो गया उसका अटैक आने से। तो आप आम जनता डर जाती है, क्या ये मेरे साथ भी हो सकता है? तो हम कहेंगे ऐसा डरने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आज अगले कुछ मिनटों में ऐसे सुझाव दिए जाएंगे जिससे आप थोड़ा सा जागरूक भी हो सकते हैं और बच भी सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब हेल्थ चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है ये लाइक या शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले जो भी मैं आपकी जानकारी के लिए ऐसे वीडियोस जारी करूं उसको आप देखो, वो आपकी जानकारी बढ़े। अब हम आगे, हार्ट अटैक इन यूथ। देखिए, एक को अटैक आएगा दूसरे को नहीं आएगा, इसको डिफर करने के लिए हम हमेशा रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपके परिवार में कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक है, आपके माता पिता, कोई दूसरे क्लोज संबंधी, मासी मौसा मौसी, बुआ, उनको अटैक्स अगर आते रहे हैं तो आपका जागरूक होना जरूरी है। आप ओवरवेट हैं, आप सेडेंट्री लाइफ बहुत फॉलो करते हैं, बैठे रहते हैं, चलने फिरने का काम नहीं करते, आप एक डायबिटिक हैं, अनकंट्रोल्ड, आप एक हाइपरटेंसिव हैं, आप स्मोकर हैं, आप ड्रिंकर हैं, आपकी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। शहरों में आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में, बच्चे से लेके बड़े तक, गृहिणी से लेके कंपनी एग्जेक्टिव, हाँ जी, सारी सारी रात काम करते रहते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते रहते हैं, खाने का पता नहीं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ये वो कैटेगरी है जिसको थोड़ा सा जागरूक ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। ये अपना रेगुलर चेकअप्स करवाएं, देखते रहें कि कहीं इनके कोलेस्ट्रॉल हाई तो नहीं है, इनको कोई और तकलीफ तो नहीं होने वाली। उससे हम जिस एक समात वाला जो हार्ट अटैक है, जो एकदम कहते हैं भूकंप की तरह आता है, अपनी कहाँ से आ गया जी, वो एकदम डेथ हो गई, उससे बच सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो इन कैटेगरीज में, रिस्क कैटेगरीज में नहीं है, उनको कुछ नहीं होगा। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि मैं एक संदेश आम जनता को देना पसंद करूँगा कि अपनी हार्ट की हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। अक्सर लोग समझते हैं कि भगवान ने ज़िंदगी तो दे दी, अब इसकी हिफाजत हम करें ना करें, सब कुछ ठीक ही ठीक होना चाहिए, ऐसा गलत है। पर्टिकुलरली हमने कोरोना के बाद देखा है थोड़ा सा इन बीमारियों का इंसिडेंस बढ़ा है। इसमें कोरोना का कोई खेल था या नहीं था ये कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जागरूक हो जाना हमारी एक लाजमी एक जिम्मेवारी भी है, अपने प्रति भी, अपने परिवार के प्रति भी। और जागरूकता जागरूकता, आप वॉक बिल्कुल नहीं करते, आप सारा दिन बैठे रहते हो, आपका वजन बहुत बढ़ता जा रहा है, पर्टिकुलरली पोस्ट मिनोपॉजल वीमेन, उनको भी एक कैटेगरीज हैं। तो हमेशा अपने डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइएगा, उसके डिस्कस कीजिएगा, डॉक्टर साहब मैं ये हूँ, मुझे किसी किस्म के खतरे से आप बचाइए। वो कुछ टेस्ट लेंगे, कुछ सुझाव देंगे, उसके बाद हम समझते हैं कि आप किसी किस्म के खतरे से बच सकते हैं। अगली कड़ी में हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्पेसिफिक सुझाव लिए जाएं जिससे हम अटैक आ गया तो भी और अटैक ना आए उसके लिए भी वो सुझाव अगर आप फॉलो करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई हवा आ गया है कि यूथ्स को अटैक होंगे ही होंगे, वो मरेंगे ही मरेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।